हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स लारावेल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लारावेल 12 में लॉगिन रजिस्ट्रेशन लॉग आउट का फॉर्म लॉग फंक्शनलिटी क्रिएट करेंगे विथ कस्टम कोडिंग। हम लोग स्केप होल्डिंग का यूज नहीं करते हुए। इन लेटर वीडियोज में हम दिखाएंगे कि स्केप होल्डिंग का यूज कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग को मेनली देखना है कि हमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन और लॉग आउट का फॉर्म मैनुअली हमें कस्टम कोडिंग करना है। एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर सम स्टेप्स है और हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, जेट स्ट्रीम और ब्रिज का यूज नहीं करते हुए हम लोग बना रहे हैं। तो स्टेप वन में क्या करता है कि स्टेप वन में अगर लारावेल आपका इंस्टॉल नहीं है तो हम लोग लारावेल को इंस्टॉल करते हैं। तो लारावेल इंस्टॉल करने का कमांड है कंपोजर प्रीफर डिस्क एंड क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, देन आपका प्रोजेक्ट नेम। तो सेम प्रोजेक्ट नेम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। एक फोल्डर को हम लोग टारगेट करते हैं, इस फोल्डर में हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ टर्मिनल ओपन करते हैं कि डायरेक्ट मेरा इसी फोल्डर में बन जाए। तो यहाँ पर कंपोजर वही कमांड को हम लोग डाले हैं, देन इंटर करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। ओके, क्रिएट होने देते हैं। मीनवाइल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट का। सो उसके बाद हम लोग उस फोल्डर के अंदर जाते हैं और उस फोल्डर को हम लोग ओपन करना है किसी भी टेक्स्ट एडिटर में। हम यहाँ पर VS कोड यूज करते हैं क्योंकि हमारे लिए आसानी होता है, वो टर्मिनल उसी के अंदर हम लोग चला सकते हैं। या तो आप सबलाइम यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, या कोई अदर टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं जो PHP को सपोर्ट करता है, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। एंड नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं, सेटअप करते हैं डेटाबेस को। तो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस जो हमारे साथ बनता है इसके साथ लारावेल के साथ, वो एसक्यूएल लाइट का हमें कनेक्शन देता है। हम यहाँ पर माई यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। एसक्यूएल लाइट यहाँ पर होगा, वो चेंज करके हम लोग यहाँ पर माई करेंगे। DB होस्ट नेम आप या तो लोकल होस्ट डालिए, लूपबैक एड्रेस डालिए, आपका अगर सेम ये में चल रहा है, सेम सर्वर में चल रहा है। इफ आपका टू टायर आर्किटेक्चर में है, देन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर डेटाबेस सर्वर का IP, डेटाबेस सर्वर का पोर्ट, जो भी पोर्ट है, जैसे लाइक 3306 माई का डिफॉल्ट पोर्ट होता है। अगर आपने चेंज किया है तो वो पोर्ट आपको करना पड़ेगा। डेटाबेस नेम आप एक यूनिक नेम दे सकते हैं। एंड यहाँ पर रूट यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हमारा पासवर्ड है। अगर आप प्रोडक्शन में है देन आप अपना अपना DBA से पूछ सकते हैं कि आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है। नेक्स्ट हम लोग का है PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो ये कमांड है जो माइग्रेट करता है हमारा डेटाबेस में जो भी टेबल्स, हमारा यूजर टेबल्स और जो भी टेबल्स हम क्रिएट किए उसको माइग्रेट करके उसको बना देता है। अब आते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। तो हम लोग एक कंट्रोलर बना लेते हैं, ऑथ कंट्रोलर, जिसका नाम देते हैं ऑथ कंट्रोलर। हम लोग ऑथ कंट्रोलर को ओपन करते हैं, देन यहाँ पर हमें कॉल करना है ऑथ को, यूजर मॉडल को, हैश को। ये यूज होगा हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए। ये हमें मॉडल्स को कॉल करते हुए हम लोग ऑथेंटिकेशन करेंगे, मॉडल्स का यूज करेंगे, इसलिए मॉडल्स को कॉल कर ले रहे हैं। यहाँ पर हैश कॉल कर रहे हैं हम लोग पासवर्ड हैशिंग के लिए। ऑथ कंट्रोलर एक्सटेंड कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर हमारा ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर है, क्लास है। उसके अंदर हम यहाँ 5 मेथड क्रिएट किए हैं। पहला मेथड है शो लॉगिन फॉर्म। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो लॉगिन फॉर्म को डायरेक्ट हम लोग व्यू पेज एज ए व्यू पेज कॉल कर रहे हैं। तो और जो फोल्डर होगा रिसोर्सेज व्यूज के अंदर, उसके अंदर हम लोग का बनेगा लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो उसके लिए हम एक बनाए हैं लॉगिन फंक्शन। एंड ये इसमें पोस्ट डेटा जो पोस्ट होगा उसको हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट हम डालें, और जो क्रेडेंशियल आएगा उसको हम वैलिडेट कर रहे हैं कि ईमेल हमारा रिक्वायर्ड एंड ईमेल टाइप होना चाहिए, पासवर्ड हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ऑथ मेथड को कॉल करते हैं। उसमें अटेम्प है। अटेम्प को कॉल करने के बाद वहाँ पर हम लोग क्रेडेंशियल को पास कर देते हैं। ये यहाँ पर क्रेडेंशियल्स में ईमेल एंड पासवर्ड वो पास हो जाएगा। अगर वो सक्सेस हुआ, मैच किया, देन वो जनरेट करेगा सेशन को, देन वो रिडायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इंटेंट कर रहे हैं डैशबोर्ड में। अब अगर एरर दिया तो हम लोग रिटर्न बैक कर देंगे हम लोग लॉगिन फॉर्म में, जिस फॉर्म से हम लोग आ रहे हैं विथ एरर। तो ईमेल जो एरर दे रहा है उसको हम लोग यहाँ पर शो कराएंगे। सो ईमेल प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल डू नॉट मैच विथ आवर रिकॉर्ड।
ये करते आते हैं हम लोग सो लॉग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे हम लोग लॉगिन फॉर्म को दिखा रहे हैं, तो वैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर। सो यहाँ भी हम लोग का जब यहाँ से फॉर्म सबमिट होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमें यहाँ पर डेटा हम लोग इस मेथड में हैंडल करेंगे और यहाँ वैलिडेट करेंगे। नेम हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, मैक्सिमम हम लोग 255 दे रहे हैं। ईमेल हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्ट्रिंग ईमेल एंड 255 होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए यूजर टेबल के लिए। तो हमें यूनिक और कहीं चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग चेक कर सकते हैं लारावेल में। यहाँ यूनिक कीवर्ड लगाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पर टेबल का नेम। पासवर्ड हमारे रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, मिनिमम लेंथ 8 एंड कंफर्म होना चाहिए कंफर्म पासवर्ड के साथ। उसके लिए हम कंफर्म खाली यूज करते हैं। अब ये जो डेटा है, ये डेटा को हमको डेटाबेस में इंसर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पर यूजर क्रिएट मेथड को कॉल करते हैं। ये हमारा यूजर हमारा मॉडल है, मॉडल के अंदर कॉल हो जाएगा क्रिएट एंड नेम ईमेल एंड पासवर्ड, ये हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पासवर्ड को इंसर्ट करने के पहले हम लोग हैशिंग कर ले रहे हैं, पासवर्ड हमारा हैश होके इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑथ लॉगिन। तो ये इंसर्ट होने के बाद हम लॉगिन में चेक करते हैं। तो लॉगिन में हम लोग जो डेटा है उसको पास करते हैं, ये ऑटोमेटिक हमारा ईमेल एंड पासवर्ड को चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर सक्सेस होगा तो ये डैशबोर्ड में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हैंडल लॉग आउट। तो लॉग आउट पे भी हम पोस्ट मेथड को यूज कर रहे हैं। सो ऑथ लॉग आउट एंड यहाँ पर सेशन को क्या करें, इनवैलिडेट कर रहे हैं एंड सेशन को हम लोग रीजनरेट टोकन फिर से कर दे रहे हैं एंड रिटर्न रिडायरेक्ट ऑफ स्लैश में हम लोग भेज दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑथ जो कंट्रोलर है उसका काम कर रहे हैं। देन आ रहे हैं हम लोग क्रिएट व्यूज। सो यहाँ पर क्रिएट व्यूज में क्या कर रहे हैं कि हम लोग व्यूज के अंदर ऑथ नाम का एक डायरेक्टरी बना रहे हैं। डायरेक्टरी बनाने के बाद हम लोग क्रिएट ब्लेड डॉट लॉग इन कर रहे हैं। ये हम लोग सिंपल HTML है, देन H1 टैग है, देन यहाँ पर फॉर्म ले रहा है मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एक्शन इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉगिन। तो लॉगिन ये में चला जाएगा रूट में एंड CSRF एंटी फॉर्जेरी टोकन जो है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ईमेल एड्रेस का लेबल, देन यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ईमेल एंड रिक्वायर्ड फील्ड HTML रिक्वायर्ड हम लोग डाल रहे हैं वैलिडेशन। उसी तरह पासवर्ड कॉल कर रहे हैं, टाइप इज इक्वल पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड हमारा विजिबल नहीं होगा, वो डॉट 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 लाइक दिखेगा। एंड यहाँ पर पासवर्ड नाम दे रहे हैं, पासवर्ड आईडी दे रहे हैं, इस आईडी को ये रिफर करने के लिए ये आईडी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये भी रिक्वायर्ड डाल रहे हैं। देन ये फॉर्म सबमिशन में एक बटन डाल रहे हैं, तो ये बटन क्लिक करेगा तो हमारा लॉगिन जो वहाँ पर मेथड क्रिएट किया था उस मेथड में चला जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का रजिस्ट्रेशन ब्लेड। सो रजिस्ट्रेशन ब्लेड पेज में सिमिलर हम लोग काम करें, रजिस्टर नाम दिए, H1 टैग में रजिस्टर दिए, यहाँ भी पोस्ट मेथड का यूज करें, रजिस्टर में हम लोग एक्शन में ये रजिस्टर में चला जाएगा। CSRF टोकन यूज कर रहे हैं, नेम ईमेल पासवर्ड सिमिलर है, यहाँ हम लोग का नेम और कंफर्म पासवर्ड दो फील्ड को हम लोग ऐड किए हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे सबमिट बटन हम लोग यूज कर रहे हैं। फाइनली हम लोग डैशबोर्ड पेज में आते हैं। डैशबोर्ड पेज में क्या होगा, जब डेटा सबमिट होगा तो हमारा मतलब लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद एक पेज बनाया जिसका नाम हम लोग डैशबोर्ड दिए हैं। वहाँ ऑथेंटिकेशन से यूजर को हम लोग रीड कर ले रहे हैं कि यूजर क्या है एंड यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज करें, एक्शन में लॉग आउट जाएगा। लॉग आउट बटन में क्लिक होने पर डायरेक्टली URL में कोई लॉग आउट ना ओपन कर पाए, उसके लिए पोस्ट मेथड से हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और CSRF टोकन हर सेशन के लिए यूनिक होगा। और अब हम लोग आते हैं web.php। web.php में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि हमारा जो भी रूट है पूरा रूट्स को हम डिफाइन करते हैं। ऑथेंटिकेशन रूट सबसे पहले कंट्रोलर को कॉल करते हैं एंड ऑथेंटिकेशन रूट्स है जैसे लॉगिन का है, पोस्ट लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, पोस्ट रजिस्टर है एंड लॉग आउट है। एंड यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड को कॉल किए हैं। डैशबोर्ड में क्या करते हैं कि हम लोग व्यू पेज को कॉल किए हैं और मिडिलवेयर को टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सेशन में है कि नहीं। अगर सेशन में नहीं है देन इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्व है, यहाँ पर एक एक पेज हम लोग विजिट कर सकते हैं। इसको अच्छे से बना दे रहे हैं। सो विजिट ये फॉर द न्यू यूजर,
visit login for the login and access dashboard for authenticated view and log out for the log out करने के लिए। एंड वैलिडेशन से एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग एरर के लिए इसको ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइज एंड सिक्योर CSRF टोकन फॉर्म यूजिंग द CSRF, तो हम लोग यूज करें, मिडिलवेयर भी यूज करें ऑथेंटिकेशन के लिए। एंड यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं आपका पासवर्ड यूजिंग द हैशमैक एंड ऐड मोर वैलिडेशन रूल टू नीडेड। सो ये हमारा टोटल कोडिंग हुआ, इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। हमारा एप्लीकेशन भी बन गया। अब इसके अंदर चलते हैं हम लोग। सो CD लारावेल कस्टम ऑथ, सो कोड डॉट हम लोग VS कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। हम लोग डॉट ENV में चलते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, कंट्रोल/, हम लोग डेटाबेस है MySQL लारावेल 12 कस्टम ऑथ। हम लोग यूजर नेम है admin@123। लॉगिन करते हैं हम लोग। सो हम जेम्प में रन कर रहे हैं, तो जेम्प में 90 पोर्ट में हमारा जेम्प रन कर रहा है, तो जेम्प के थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं। localhost:90/php my admin। सो रूट admin@123 चेक कर लेते हैं। लारावेल, सो लारावेल में हम लोग का कस्टम ऑथ नहीं है, तो हम यहाँ क्रिएट करते हैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। सो PHP आर्टिसन माइग्रेट, ये क्या करता है कि हमारा डेटाबेस क्रिएट कर देगा एंड उसके साथ हमारा टेबल जो है स्कीमा वो क्रिएट कर देगा। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, मतलब हमारे डेटाबेस में डेटाबेस ये है नहीं, तो हम लोग यस करेंगे तो डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा और टेबल भी माइग्रेट हो जाएगा। अभी इसका जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। सो यहाँ पर कस्टम ऑथ आ गया हमारा। हम यहाँ पर देखते हैं सब जीरो है एक्सेप्ट माइग्रेशन। यूजर्स में चलते हैं, यूजर्स भी हमारा कोई डेटा नहीं है हमारा। अब हम लोग कोडिंग में चलते हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। सो कंट्रोलर क्रिएट करने का कमांड है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर देन कंट्रोलर नेम। तो कंट्रोलर नाम देते हैं, पहला कैरेक्टर कैप्स रखते हैं क्योंकि हमारा ये क्लास बनेगा। सो ऑथ कंट्रोलर, तो ऑथ कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया, ये क्रिएट होता है यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर, तो ऑथ कंट्रोलर क्रिएट हो गया। ओके, देन ऑथ कंट्रोलर में हमारा जितना मेथड है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो लेते हैं इसको, यहाँ पर आएगा सपोर्ट, देन लाइब्रेरी ऑथ। तो सिमिलर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, एपकेट्स होता है, ये हो गया। देन यूज एप MODELS मॉडल, देन यूजर, ये हमारा मॉडल है, ये यूजर को हम लोगों ने कॉल कर लिया। तो हम लोग ने ऑथ कॉल किया, हैश कॉल किया, मॉडल को कॉल कर लिया। अब हमारा एक एक मेथड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला लिखते हैं सो लॉगिन फॉर्म पब्लिक फंक्शन सो लॉगिन फॉर्म। यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेंगे रिटर्न व्यू ऑफ। तो रिटर्न व्यू ऑफ ब्लेड पेज का पाथ, तो यहाँ पर होगा ऑथ डेट लॉगिन, ऑथ हम लोग फोल्डर बना लेंगे। अब
हैंडल हम लोग लॉगिन पेज का सबमिट के लिए बनाते हैं, तो पब्लिक फंक्शन लॉगिन, यहाँ री रिक्वेस्ट ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि हम वैलिडेट करेंगे, तो क्रेडेंशियल्स नाम का एक बना लेते हैं वेरिएबल। यहाँ पर डॉलर ऑफ रिक्वेस्ट टेंस टू वैलिडेट। सबसे पहले क्लोज करते हैं, वन बाय वन काम करते हैं। तो सबसे पहला का क्या है हमारा ईमेल, ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड, देन ईमेल टाइप होगा। ठीक, आप और भी वैलिडेशन डाल सकते हैं, पासवर्ड। देखिए ये सब सब वैलिडेशन है, डेट, एग्जिस्ट, इंटीजर, मैक्स लेंथ, हम लोग नॉट इन, यूनिक, अपडेट, अपर केस, लोअर केस, यूआईडी, यूनिक आईडी। तो ये सब आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड हम लोग रिक्वायर्ड डाल लेते हैं। अब हम चेक करते हैं इसको ऑथेंटिकेशन से, तो ऑथ कॉलन कॉलन अटेम्प प्रीडिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पर हम लोग वन बाय वन भी पास कर सकते हैं, या तो यहाँ ऑलरेडी हम क्रेडेंशियल्स को रीड कर रहे हैं तो हम यहीं से पास कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्रेडेंशियल्स। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग डॉलर रिक्वेस्ट सेशन ऑफ रीजनरेट, तो सेशन को हम लोग रीजनरेट कर दें, एंड देन रिटर्न रिडायरेक्ट ऑफ, कहाँ इसको रिटर्न कर देंगे, इंटेंट करेंगे, इंटेंडेड, सो कर देंगे हम डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड पेज में। ठीक? अगर ये रिटर्न नहीं गया, अगर इस पेज के अंदर नहीं गया, तो हम लोग करेंगे रिटर्न बैक टू विथ एरर, हम लोग एरर के साथ इसको यहाँ पर ईमेल का एरर दे देंगे। द credentials do not match CORDS records। ओके, सो हमने बता दिया कि आपका ईमेल एड्रेस आपका मैच नहीं कर रहा है, ये हो गया। अब हम लोग आएंगे कि शो रजिस्ट्रेशन पे फॉर्म, सो यहाँ पर करेंगे पब्लिक फंक्शन शो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, तो सिमिलर हम लोग करेंगे रिटर्न व्यू ऑफ ऑथ डॉट रजिस्टर। सो हमारा शो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिखाने वाला कोड कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हैंडल रजिस्ट्रेशन। हैंडल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक फंक्शन रजिस्टर। यहाँ हम लोग ये क्योंकि पोस्ट मेथड में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉलर ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉलर ऑफ रिक्वेस्ट, डॉलर ऑफ रिक्वेस्ट वैलिडेट, वैलिडेशन से यहाँ भी लगाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, तो नेम जो है वो क्या क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, देन वी नीड द स्ट्रिंग,
ओके। देन मैक्स लेंथ, मैक्स वैल्यू एंड वैल्यू यहाँ पर डालेंगे 255, कॉमा, ये हमको 3 चाहिए एटलीस्ट। तो दूसरा है हमारा ईमेल, तीसरा है पासवर्ड। तो ईमेल रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रिंग होगा, इसको और डालते हैं, ईमेल टाइप होगा, देन मैक्स लेंथ इसका वही रहने देते हैं, एंड यूनिक कर देते हैं इसको, यूनिक, क्यों नहीं लिया, यूनिक, एंड यहाँ पर बोलता है टेबल नेम, कॉलम नेम, आईडी नेम, तो हम यहाँ पर अपना टेबल नेम देंगे, तो यूजर्स, यूजर्स टेबल नेम। पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा हमारा, स्ट्रिंग होगा, एंड मैक्स लेंथ हम लोग यहाँ पर पासवर्ड के लिए मिनिमम लेंथ डालते हैं, मैक्स नहीं डालते, मीन 8, देन कंफर्म। तो ये कंफर्म जो पासवर्ड फील्ड है उसके साथ मैच करेगा। ये हो गया। अब हमको इस डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना है, तो डॉलर ऑफ यूजर इजिकल टू यूजर मॉडल कॉलन कॉलन क्रिएट, ओके। सो यहाँ पर लिखेंगे नेम, यहाँ पर असाइन कर देंगे डॉलर ऑफ रिक्वेस्ट टेंस टू नेम। ये जो नेम वर्ड है ये हम लोग का डेटाबेस कॉलम का है, ये नेम है, ये हमारा फील्ड नेम है जो हम बनाएंगे अभी। 3 ईमेल, ईमेल, इस दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, कंट्रोल डी करके हम आप लोग कर सकते हैं, पासवर्ड। अब इस ये जो पासवर्ड है इसको हम लोग हैश कर लेते हैं, हैश कॉलन कॉलन मेक, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये मेरा पासवर्ड इनक्रिप्टेड हो जाएगा। ये होने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि लॉगिन, लॉगिन के लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं ऑटो लॉगिन के लिए, तो लॉगिन एंड यहाँ पर पास कर देंगे डॉलर ऑफ यूजर। अब हम लोग करेंगे रिटर्न, रिटर्न रिडायरेक्ट, डैशबोर्ड पेज हमारा है, डैशबोर्ड, हमारा रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का आता है हैंडल लॉग आउट। सो पब्लिक पब्लिक फंक्शन लॉग आउट रिक्वेस्ट डॉलर ऑफ रिक्वेस्ट, यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑथ, ऑथ कॉलन लॉग आउट। ठीक है, हमारा लॉग आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे हम लोग सेशन को जनरेट किए थे उसको इनवैलिड करेंगे एंड रीजनरेट करेंगे, इन इनवैलिडेट एंड यहाँ पर रीजनरेट टोकन। देन हम लोग रिटर्न कर देंगे इसको, रिटर्न रिडायरेक्ट स्लैश होम पेज में, ओके, जो मेरा डिफॉल्ट होम पेज है उसमें रिडायरेक्ट कर देंगे। अब हम जो व्यू पेजेज है उसको क्रिएट करेंगे, तो हम लोग रिसोर्सेस में चलते हैं, व्यूज में चलते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं ऑथ, एक पेज चाहिए हम लोग को लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट php, रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट php, एंड आउटसाइड हम बना लेते हैं डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, सबसे पहले लॉगिन में आते हैं हम लोग, लॉगिन का कोडिंग करते हैं, तो सिंपल HTML ले लिए हम लोग यहाँ से एब्रीवेशन से। ये हमारा लॉगिन पेज है, यहाँ पर हम h1 टैग लॉगिन होम
मेथड पोस्ट एंड एक्शन। एक्शन में क्या करते हैं हम लोग, रूट में लेते हैं इसको लॉगिन के लिए, तो ये लॉगिन को कॉल कर लेगा। ओके, अब हमें चाहिए सिंपल CSRF टोकन, देन div। अब यहाँ पर शुरू होता है हमारा लेबल। लेबल में हम यहाँ पर फोर ईमेल एंड ईमेल एक बना लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम ईमेल, आईडी ईमेल, एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड, तो क्लोज करते हैं। तो सिमिलर हमको चाहिए और फील्ड, तो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं ईमेल एंड ये पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड तो ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक बटन बना लेते हैं। बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट एंड दिस इज लॉगिन बटन। ओके, तो ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। अब सिमिलर हमको रजिस्ट्रेशन में चाहिए, तो इसको सेव करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड रजिस्ट्रेशन पेज में चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पेज में नाम चेंज कर लेते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पोस्ट, यहाँ ठीक है। रजिस्टर ईमेल पासवर्ड चाहिए हमको, ईमेल के पहले हमको चाहिए नेम, सो नेम नेम नेम, तो ये हमारा हो गया। अब पासवर्ड हो गया। पासवर्ड के बाद हमें कंफर्म पासवर्ड चाहिए। कंफर्म पासवर्ड, सो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं पासवर्ड कंफर्मेशन अंडरस्कोर पासवर्ड कंफर्मेशन, तो पासवर्ड कंफर्मेशन। ओके, एंड यहाँ पर सबमिट, यहाँ पर हो जाएगा रजिस्टर। सो लॉगिन एंड रजिस्टर पेज भी हमारा बन गया। अब आते हैं डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लेते हैं और एब्रीवेशन ले लेते हैं। ये आप एड ऑन क्लिक एड ऑन ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा ये। सो ये है डैशबोर्ड। यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं सबसे पहले H1 वेलकम एंड ऑथ यूजर। यूजर जो सेशन है उससे हम यहाँ पर नेम को कॉल कर ले रहे हैं। देन एक फॉर्म ले लेते हैं एंड फॉर्म में मेथड पोस्ट एक्शन रूट ROUT रूट, इसको रूट में लॉग आउट कॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ हमें चाहिए @CSR टोकन, देन एक बटन चाहिए टाइप सबमिट, यहाँ पर लॉग आउट। सो हमारा तीनों पेजेज हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके लिए हमको कॉल करने के लिए रूट्स का जरूरत है, तो रूट्स में चलते हैं। रूट्स के अंदर होगा web.php, यहाँ पर एक एक चीज को हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के पहले हम लोग कॉल कर लेते हैं हमारा कंट्रोलर को, यूज एंड कंट्रोलर का पाथ, क्योंकि गड़बड़ ना हो, कोई गलती ना हो, इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि बेटर हम इजीली कर ले। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाथ स्लैश देन मेरा कंट्रोलर नेम, सो कंट्रोलर नेम ऑथ कंट्रोलर, तो यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर, डॉलर ऑफ
सॉरी, rout रूट कंट्रोलर एक्शन, सो गेट यहाँ पर स्लैश लॉगिन एंड यहाँ हम लोग का हो जाएगा हमारा कंट्रोलर का नाम ऑथ कंट्रोलर, मेथड का नाम SHOW शो लॉगिन फॉर्म, ये हम लोग का हो जाएगा लॉगिन। यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग एक बना लेते हैं रजिस्टर एंड रजिस्टर मेथड को कॉल कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड ये हो जाएगा रजिस्टर। हम लोग मेथड क्रिएट कर लेते हैं पोस्ट देन लॉगिन, और कंट्रोलर ये हो जाएगा मेरा लॉगिन एंड नेम ऑलरेडी ऊपर है तो इसको नहीं क्रिएट करेंगे, सिमिलर हम लोग क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये हो जाएगा रजिस्टर रजिस्टर एंड और हमें चाहिए लॉग आउट के लिए लॉग आउट एंड ये लॉग आउट एंड इसका हम लोग नाम दे देते हैं रूट नेम नेम लॉग आउट। सो हमारा ये बन गया। अब हमें चाहिए डैशबोर्ड के लिए, तो डैशबोर्ड के लिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर डैश डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड। अब यहाँ पर एक चीज यूज करते हैं मिडिलवेयर, सो MIDDLE मिडिलवेयर एंड यहाँ पर कॉल कर लेंगे ऑथ को। तो ऑथेंटिकेशन के बाद ही हम डैशबोर्ड पेज को एक्सेस कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले रन करते हैं, तो मेरा टर्मिनल, हमारा टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लिए, अनवांटेड टर्मिनल को बंद कर सकते हैं हम। टर्मिनल, तो टर्मिनल आ गया, तो PHP आर्टिसन सर्व, हम लोग इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके भी ओपन कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो मेरा ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो गया मेरा लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, ये लारावेल 12 के साथ रन कर रहा है, तो लॉगिन पेज आ गया आपका एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज आ गया। हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि इसको हम लोग टेम्पलेट के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हुए काम करेंगे। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज हो गया। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं कस्टम ऑथ को, तो यहाँ पर हमारा कोई डेटा अभी तक नहीं है, तो एक डेटा को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक करते हैं, तो हमारा लॉगिन हो गया। तो वेलकम चिराग माथुर लॉग, यहाँ पर लॉग आउट का बटन भी आ गया, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ओके, पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड टू द रूट डैशबोर्ड गेट पोस्ट, चेक करने दीजिए हमको मेथड कहाँ है। सो पोस्ट लॉग आउट डैशबोर्ड पेज में पोस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड फॉर रूट डैशबोर्ड, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो गेट पोस्ट लॉग आउट और कंट्रोलर लॉग आउट डैशबोर्ड मिडिलवेयर ऑथ गेट स्लैश डैशबोर्ड। सो मेथड पोस्ट एक्सेप्ट ओके एक्शन, यहाँ एक्शन होगा,
तो लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो हमारा लॉग आउट हो गया। देन हम लॉगिन ट्राई करते हैं। डेटा भी हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया इन चिराग नाम से। यहाँ पर @gmail.com एंड पासवर्ड जो हमने अभी डाला था, क्लिक करते हैं लॉगिन पे। तो हमारा लॉगिन हो रहा है। मतलब लॉग आउट रजिस्ट्रेशन लॉग एंड लॉग आउट, लॉग इन रजिस्ट्रेशन एंड लॉग आउट, ये तीनों हमारा फंक्शनलिटी हमारा काम कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि हम लोग कस्टम कोडिंग विदाउट स्कैफोल्डिंग का यूज करते हुए कैसे हम लोग लॉग इन रजिस्ट्रेशन एंड लॉग आउट पेज को बनाते हैं और कैसे हम लोग इसको फंक्शनलिटी को काम करते हैं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं विदाउट टेम्पलेट। हम लोग टेम्पलेट इंटीग्रेशन और स्टाइलिंग में नेक्स्ट वीडियोज में चलेंगे। वेलिडेशन एरर के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी हम लोग CSR टोकन ऐड कर रहे हैं, मिडिलवेयर ऐड कर रहे हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन और गेस्ट यूजर के लिए। एंड हैश मैक हम लोग यूज कर रहे हैं पासवर्ड को हैशिंग के लिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फॉलो प्रोसेस कर सकते हैं इसको, वीडियो को आप इसको सेम बनाने के लिए। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।